Hello students, let's start from where we left the chapter. Okay, so before we read, we discuss about the whole story related. We read that. तो जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक हम उसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं. एक हैप्पी प्रिंस होता है, ठीक है, जो कि जब तक ज़िंदा रहता है तो तब तक वो अपनी लाइफ में कभी दुख और सुख, दुख या कोई ट्रेजेडी नहीं देखता. लेकिन जैसे ही वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसके क्या होते हैं, जो कटियर्स होते हैं या आप कह सकते हैं कि जो उसके नौकर होते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी एक बड़ी सी स्टैचू नगर के सबसे टॉप के स्थान पर लगा देते हैं, जहाँ से उसके अपनी सिटी में जितने भी दुख होते हैं वो उसको दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है. एक बार क्या होता है, एक स्वेलो नाम का पक्षी आप उड़कर इजिप्ट जाता है. तो जब उसको रात होती है तो वो इस स्टैचू के पास आकर रुक जाता है. वो सोचता है कि मैं इसके स्टैचू के नीचे आके उसके पैरों के बीच में रहूँगा और रात गुजारूँगा, फिर सुबह इजिप्ट के लिए चला जाऊँगा. तो जैसे ही क्या होता है, जैसे वो सोने की तैयारी करता है तो स्टैचू से बारिश की बूंदें गिरती हैं. तो वो सोचता है कि बादल तो है नहीं है, पर बारिश क्यों आ रही है. तो वो सोचता है कि इस स्टैचू का क्या फ़ायदा जब ये बारिश की बूंदों से मुझे नहीं रोक सकता भीगने से. तो वो क्या करता है, उड़ने की जैसे कोशिश करता है तो वो देखता है कि स्टैचू क्या रो रहा है. तब उससे पूछता है, भाई तू क्यों रो रहा है. तब स्टैचू उसको अपनी पूरी कहानी बताता है कि मैं एक राजा प्रिंस था और मैंने कभी दुख नहीं देखा था, लेकिन आज मुझे एक टॉप जो सबसे ऊंचे स्थान पर मेरा स्टैचू लगा दिया, जिससे मैं पूरे शहर में जो जो प्रॉब्लम हो रही है, जो दुख है लोगों को, वो मैं देख सकता हूँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, दुखी हूँ. तो प्रिंस की जो बॉडी थी वो गोल्ड से क्या थी, कवर्ड थी. ओके, उसकी आंखों में क्या थे, स्पैयर्स थे. और ठीक है, और जो उसकी तलवार थी उसमें क्या था, उसने रबी लगा रखी थी जो बहुत ही प्रीसियस थे, मतलब कॉस्टली थी. तो तब वो उसको बोलता है स्वेलो को, कि स्वेलो को वो बताता है अपनी सिटी की कहानी की. एक जगह पर क्या एक सिमिस्ट्रेस है, ठीक है, वो दुखी है, उसका बेटा बीमार है, ठीक है, और रानी का क्या कर रही है, वो एक लहंगा तैयार कर रही है, ठीक है, गाउन तैयार कर रही है, जिस पर क्या कर रही है, वो कढ़ाई करते करते सो गई है. बहुत दुखी हो गई है क्योंकि उसका बेटा बहुत ज़्यादा क्या रो रहा था और खाने के लिए उनके घर में कुछ नहीं था. बेटा क्या था, ऑरेंज मांग रहा था. तो वो स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है कि तुम क्या करो, इस रवि को निकाल दो मेरी स्वेट से, ठीक है, और क्या करें, उस लेडी के घर में पहुंचा दे. तो स्वेलो पहले मना करता है, फिर क्या करता है, उसको भेज देता है वहाँ पर. और वो उस लेडी को जाकर क्या करता है, वो जो रवि होती है मनी, वो उसको जाकर दे देता है, मेज पर रख देता है, ठीक है, जिससे क्या होगी, वो औरत अपना घर का खर्चा चलाएगी और उसका बेटा ठीक हो जाएगा. अब क्या होता है, आके वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है स्वेलो प्रिंस से कि मैंने ऐसा ऐसा किया, मैंने वहाँ पर मेज पे रख दिया, और जो उसका बेटा बीमार था मैंने उसे अपनी पंख से हवा भी करी, जिससे उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था और वो सो गया. तो वो कहता है कि इतनी यहाँ पर सर्दी है और फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक अच्छा फील कर रहा हूँ. तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि तुमने एक अच्छा काम किया है, इसलिए तुम क्या कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो. तब क्या होता है, वो सपने देखता है और फिर क्या होता है, स्वेलो सो जाता है. अगले दिन क्या होता है, अब हम स्टार्ट करते हैं. वन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड अ बाथ. टू नाइट आई गो टू इजिप्ट सेड द स्वेलो एंड ही वॉज इन अ हाई स्प्राइट्स एट द प्रोस्पेक्ट. अब क्या करता है, जब दिन निकलता है तो वो उड़कर क्या होता है, नदी पार जाता है और क्या करता है, नहाता है, ठीक है, स्नान करता है. फिर उसके बाद क्या होता है, स्वेलो उससे कहता है, किससे, हैप्पी प्रिंस से, कि आज रात वो मिस्र क्या करेगा, इजिप्ट क्या होगा, जाएगा, ठीक है. देन क्या होता है, ही वॉज इन अ हाई स्पिरिट्स ऑफ द प्रोस्पेक्ट. ही विजिटेड ऑल द मोनूमेंट्स एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल. अब क्या होता है, अबेबिल के क्या होता है, एक मतलब एक क्यूरियसिटी होती है, वो उत्साहित होता है, और जितने भी वहाँ पर स्टैचू होते हैं, मोनूमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी वहाँ पर क्या लगे हुए हैं, हाई स्पिरिट्स ऑफ द प्रोस्पेक्ट लगे हुए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं या स्मारक कहते हैं, जो राजा क्या होते हैं अपनी याद में कुछ बनवा देते हैं. तो उनका क्या करता है, वो घूमता है स्वेलो, मतलब उसकी पूरी सिटी में, ठीक है, और जो स्मारक बनाए गए थे उनका दौरा करता है और फिर गिरजाघर की चोटी पर आकर बैठ जाता है, ठीक है, जहाँ पर वो क्या करता है, चर्च की स्टीपल की चोटी पर बैठ जाता है, जहाँ पर वो बहुत समय तक बैठा रहा, मतलब उसकी सिटी को देखता रहा. When the moon rose, he flew back to the happy prince. अब जैसे ही चंद्रमा क्या हुआ, मून रोज हुआ, मतलब उदय हुआ, तो वह प्रसन्न हैप्पी प्रिंस के पास क्या हुआ, उड़कर वापिस आया, ठीक है. तब उससे क्या कहता है, हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग. तो उसने कहा कि क्या आपको मिस्र में कोई काम है, स्वेलो ने हैप्पी प्रिंस से कहा. देखो इस चीज़ को समझो कि जैसे ही क्या हुआ, वो सो गया था, जैसे ही सुबह हुई तो वो उस हैप्पी प्रिंस के शहर में, जहाँ हैप्पी प्रिंस ने बड़े बड़े स्मारक बना रखे थे,
वहाँ पर गया और उनमें से चर्च की एक चोटी पर बैठकर वहाँ पर सिटी में देखता रहा। जैसे ही शाम हुई, जैसे ही चंद्रमा निकला, तो वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस आया और उसने हैप्पी प्रिंस से पूछा कि क्या तुम्हें इजिप्ट में कोई काम है, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ। तब क्या होता है, हैप्पी प्रिंस क्या कहता है, स्वैलो स्वैलो अ लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। तो वो कहता है कि स्वैलो स्वैलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात और ठहरोगे। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वैलो। तब स्वैलो कहता है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कहाँ पर, इजिप्ट जाने का। मतलब ये है कि इजिप्ट में मेरी क्या हो रही है, इंतज़ार, वेट हो रहा है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। तब प्रिंस क्या करता है, स्वैलो से कहानी सुनाता है। फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। वो कह रहा है कि बहुत दूर नगर के पार मुझे एक बरसाती में एक युवक दिखाई दे रहा है। ही इज़ लेनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स। वह कागज़ों से भरी मेज पर झुका हुआ है या लेटा हुआ है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर वॉयलेट्स। मतलब कागजों से भरी हुई मेज पर झुक लेटा हुआ है और उसके पास रखे हुए ग्लास में, मतलब एक उसी मेज के बगल में क्या था, एक ग्लास है, उसमें क्या है, मुरझाए हुए कुछ वॉयलेट के क्या रखे हैं, मतलब मुरझाए हुए वॉयलेट फ्लावर्स का एक गुलदस्ता भी रखा है। मतलब मेज पर बता रहा है कि एक गुलदस्ता है जिसमें मुरझाए हुए वॉयलेट फ्लावर्स रखे हैं। ठीक है, तब उसके बारे में बता रहा है। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्राइज। उसके जो बाल हैं वे भूरे हैं तथा घुंघराले हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमग्रेनेट। और उसके जो होठ हैं वो अनार की तरह क्या हैं, लाल हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़। उसकी जो आँखें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, सपनों के जैसी। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। वो जो है एक अपना प्ले, मतलब ये है, वो बता रहे हैं कि वो है एक डायरेक्टर के लिए अपना नाटक पूरा करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। परंतु उसे इतनी ठंड लग रही है कि वह और नहीं लिख सकता। ठीक है, देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट। उसने बताया कि उसके घर में क्या नहीं है, उसकी अंगीठी में क्या नहीं है, आग नहीं है। ठीक है, एंड हंगर हैज़ मेड हिम फैंट। और उसे भूख जो है उसे क्या कर रही है, मूर्छित कर रही है। मतलब क्या कर रही है, बेहोश करने की कोशिश कर रही है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर स्वैलो को जो हैप्पी प्रिंस होता है वो दूसरी स्टोरी बताता है कि एक इसी शहर में एक घर में वो देख रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि एक नाटककार है, एक नाटक लिख रहा है एक थिएटर के लिए, और उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और जिसकी वजह से वो क्या है, अपनी मेज़ पर लेटा हुआ है और वो नाटक पूरा नहीं कर पा रहा है। किसकी वजह से, ठंड की वजह से, और उसे भूख भी बहुत है जिसकी वजह से वो बेहोश होने की स्थिति में है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो। तब क्या कहता है, स्वेलो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात्रि और रुकूंगा। ठीक है, ओ हु रियली हैड अ गुड हार्ट। क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, एक बहुत अच्छा मतलब ये अब अभी ये स्वेलो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात्रि और रुकूंगा। ठीक है, क्योंकि हु हैड अ गुड हार्ट, क्योंकि स्वेलो के पास क्या है, एक बहुत अच्छा हार्ट है। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रबी टू द यंग प्ले राइट। तब वो उसे कहता है, उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास दूसरी लाल मणि है ले जाने के लिए नाटककार के घर पर। समझ में आ गया। मतलब स्वेलो क्या है, उससे कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ एक रात और रुक जाता हूँ, क्योंकि स्वेलो के पास बहुत अच्छा दिल है। तब वो प्रिंस से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई दूसरी रबी है उस प्ले राइट को देने के लिए। तब प्रिंस कहता है, अलास आई हैव नो रबी नाउ सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा, आ अफसोस कि मेरे पास कोई दूसरी लाल मणि नहीं है। सेड द स्वेलो। प्रिंस, माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। मेरे पास केवल मेरी क्या है, आँख बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सेफेयर्स, जो कि क्या है, एक बहुत ही बेसकीमती नीलम से बनी हुई है। विच वर ब्राउट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स
एगो, जो कि क्या है 1000 साल पहले भारत से लाई गई थी। हैप्पी प्रिंस ने मतलब बताया कि मेरे पास अब दूसरी लाल मणि नहीं है भाई, अब मेरे पास क्या मेरी आंखें बची हुई हैं जिनमें क्या है एक बहुत प्रीसियस, बहुत ही महंगा नीलम, जैसे एक नीलम होता है पत्थर, वो लगा हुआ है। तो जो कि क्या था भारत से 1000 साल पहले लाया गया था। तो ही ऑर्डर्ड द swallow टू प्लक आउट वन ऑफ दैम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। तब वो swallow को ऑर्डर देता है कि तुम इनमें से एक को निकाल लो और उस प्ले राइट को दे आओ। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो इसको ज्वेलर को भेज देगा, एंड बाय फायरवुड, और कुछ जलाने के लिए लकड़ी खरीद लेगा, एंड फिनिश हिज प्ले ही सैड, और वो क्या करेगा अपना प्ले जो क्या कर लेगा फिनिश कर लेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो वो swallow को ऑर्डर देता है कि मेरी आँख में से जो ये नीलम लगा हुआ है इसको निकाल लो और प्ले राइट को जाकर दे दो, जिससे प्ले राइट क्या करेगा सुनार को भेज देगा और उसके बदले में क्या ले आएगा लकड़ी ले आएगा, और जिसको जलाकर उससे ठंड भाग जाएगी और वो अपना प्ले को कंप्लीट कर लेगा। डियर प्रिंस सेड द swallow, आई कैन नॉट डू दैट, एंड ही बिगेन टू वीप। तब जो swallow था, ठीक है, swallow को उसने कहा मेरे प्रिय राजकुमार मैं ऐसा नहीं कर सकता, और swallow रोने लगा। swallow swallow लिटिल swallow said the prince, do as I command you। तब उसने कहा swallow जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करो। So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's garret। अब हबील ने क्या, उसने swallow ने क्या किया, swallow ने उस प्रिंस की आँख निकाली, ठीक है, और उस प्ले राइट के घर पर चला गया, ठीक है, मतलब जहाँ पर उसका घर था उसकी तरफ उड़ गया। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ। ये क्या था, अंदर जाना उसके लिए आसान था क्योंकि छत में क्या था एक छेद था। द यंग मैन हैड हिज हैड बरीड इन हिज हैंड। जो वो व्यक्ति था उसने क्या किया, जैसे ही मतलब वो उसके घर में पहुंचा, ठीक है, थ्रू द डैटेड एंड केम इन टू द रूम, तो उसने यंग मैन को देखा कि उस यंग मैन ने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को क्या था, ठीक है, अपने सिर को पकड़े हुए था, ठीक है, जैसा आदमी निराश होता है हम लोग भी कई बार पकड़ कर बैठ जाते हैं। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग। तो उसने क्या किया, उस बर्ड्स के swallow के विंग्स की फ्लटर की आवाज़ नहीं सुनी, मतलब फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं सुन सका। And when he looked up, he found the beautiful sapphire laying on the withered violets। और जब उसने क्या किया, ठीक है, और जब उसने अपनी नज़र ऊपर उठाई तो उसने देखा कि जो वॉयलेट था फूल से मुरझाया हुआ, उन फूलों में एक सुंदर नीलम रखा हुआ है, ठीक है। इतनी चीज़ को देखकर क्या हुआ, प्ले राइट खुश हो गया। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड ही क्राइड। तब वो क्या कराने लगा, इस चीज़ को अप्रिसिएट करने लगा और चिल्लाया कि दिस इज़ अ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। वो किसी क्या करने लगा, मतलब उसने कहा, वो चिल्लाया, ठीक है, कि उसने बोला कि अप्रिसिएट हुआ और उसने किया कि ये किसी बड़े अच्छे व्यक्ति ने काम किया है और एक अच्छा उपहार है। अब मैं अपना नाटक जो है प्ले आराम से समाप्त कर सकता हूँ। और वो बहुत दिखने में क्या था, खुश नज़र आ रहा था। द नेक्स्ट डे द swallow फ्लेw डाउन टू द हार्बर। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन जो swallow था उड़कर बंदरगाह पर गया, ठीक है, यहाँ पर हार्बर का मतलब क्या होता है बच्चों, बंदरगाह। ही सेट ऑन द मस्ट ऑफ अ लार्ज वेजल एंड वॉच्ड द सेलर्स वर्किंग, ठीक है, और वो एक बड़े से जो कि क्या था शिप था, जलियान था, उसके मुस्तूल पर ऊपर जो होती है, ठीक है, उस पर बैठ गया, ठीक है, और जो वहाँ पर सेलर थे उनको देखता रहा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द swallow। तब swallow चिल्लाया कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, बट नो बडी माइंडेड इट, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एंड वैन द मून रोज ही फ्लो बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और जैसे ही क्या हुआ, मून रोज हुआ, चंद्रमा निकला, वह उड़कर राजकुमार के पास चला गया। आई हैव कम टू बिड और
तब क्या हुआ, आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड। तब स्वेलो जो था हैप्पी प्रिंस के पास आया, ठीक है, और उसने क्या किया, उसने उसे अलविदा कर, उसने उसे बोला कि मैं तुम्हें क्या बोलने आया हूँ, बाय बोलने आया हूँ। वह चिल्लाया, कौन, स्वेलो। इट इज़ विंटर। तो उसके बाद क्या हुआ, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। तब प्रिंस ने फिर उसको बोला, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे पास एक रात और नहीं रुक सकते। तब उसने कहा, इट इज़ विंटर आंसर द स्वेलो। स्वेलो ने कहा कि ये क्या है, एक सर्दी की रात है, एंड द स्नो विल सून बी हेयर, और यहाँ पर क्या है, बर्फ़ गिरने वाली है, या कभी भी क्या हो सकता है, बर्फ़ गिर सकती है, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी यहाँ पे बर्फ़ गिरने लगेगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म, इजिप्ट में क्या है, सन जो है, सूरज गर्म है, ऑन द ग्रीन पाम्स ट्री, और जो खजूर के पेड़ हैं, एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट दैम। तब वो क्या कर रहा है, वो उसको बता रहा है कि ये सर्दी की रात है और यहाँ पर कभी भी स्नो बर्फ़ गिरने या गिर सकती है। और जो क्या है, इजिप्ट है, मिस्र में क्या है, खजूर के बड़े पेड़ हैं जो कि सूर्य की क्या है, धूप ले रहे हैं, और कीचड़ में पड़े क्या है, मगरमच्छ सुस्ती से चारों ओर देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर उसने इजिप्ट की भी बात बताई कि इजिप्ट में अभी क्या हो रहा होगा, वहाँ पर गर्म होगा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बर्फ़ गिरने वाली है। इन द स्क्वायर बिलो सैड द हैप्पी प्रिंस। अब से हैप्पी प्रिंस ने उसको सिर्फ यही कहा था कि रुको रुको, मेरी क्या एक रात रही, और रुकोगे, और उन्होंने अपनी कहानी शुरू कर दी। उसने क्या कहा, इन द स्क्वायर बिलो, यहाँ से देखने पर, कि मैं देख रहा हूँ यहाँ से कि देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल, वहाँ पर एक छोटी बच्ची जो कि माचिस बेचती है, ठीक है, माचिस बेचने वाली एक छोटी लड़की खड़ी है। सी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उसकी जो सारी माचिस थी वो गटर में गिर गई, एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सारी की सारी क्या हो गई हैं, गीली हो गई हैं, ठीक है, या बेकार हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग होम सम मनी, यदि वो अपने घर पर कुछ पैसे नहीं ले जाएगी तो उसके पिताजी उसे बहुत मारेंगे। एंड शी इज़ क्राइंग, और वो क्या कर रही है, रो रही है। तो मतलब यहाँ पर स्वेलो को क्या कर रहा है, हैप्पी प्रिंस तीसरी कहानी बता रहा है कि मैं यहाँ से एक लड़की को देख रहा हूँ, छोटी सी बच्ची जो माचिस बेचने वाली है, वो खड़ी हुई रो रही है। और वो क्यों रो रही है, वो इसलिए रो रही है कि उसके पास जितनी भी माचिस थी वो सारी की सारी गिर गई और वो बेकार हो गई हैं। और उसके पिताजी क्या करेंगे, यदि वो घर पर कुछ पैसे नहीं लेके जाएगी तो उसे पिताजी क्या करेंगे, मारेंगे। इसलिए वो लड़की क्या कर रही है, रो रही है। सी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हैड इज़ बेयर। उसने बताया, ना ही तो उसके पास क्या है, ना उसके पास जूते हैं और ना उसके पास मोजे हैं, उसका जो छोटा सा सर है वो भी क्या है, नंगा है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बी अ बीट हर। तुम क्या करो, तुम मेरी दूसरी आंख भी निकाल लो और उसे दे आओ, जिससे उसके पिताजी उसको नहीं पीटेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड दैम। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं एक रात और रुक जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारी आँख नहीं निकालूंगा। क्यों, क्योंकि तुम बिल्कुल क्या हो जाओगे, अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। तो वो कहता है कि स्वेलो स्वेलो, जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ ऐसा करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट इज़। और तब क्या करता है, स्वेलो उसकी दूसरी आँख निकाल लेता है, ठीक है, और उसे लेकर तेज़ी से चल पड़ता है, मतलब उड़ जाता है, ठीक है। He shoved past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. तब वो क्या करता है, वो उस लड़की के पास से गुजरता है, वह झपटा मारकर उस माचिस बेचने वाली लड़की से आगे निकल गया और उसके हथेली पर क्या कर दिया, वो नीलम स्पेयर्स उसने रख दी। सो वैट ही लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल। तो वो लड़की क्या, वो चिल्लाई और उसने कहा, ये कितना प्यारा ग्लास है, उसे तो कांच लगाना, क्योंकि वो क्या थी, कांच थी ना वो। एंड शी रैन होम लाफिंग, और वो हंसते हुए अपने घर पर चली गई। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस। जब प्रिंस के पास स्वेलो आया, यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। तब जैसे ही वो उस किसके पास गया, उस हैप्पी प्रिंस के पास गया,
ठीक है। तो उसने बोला कि तुम अब टोटली ब्लाइंड हो गए हो, इसलिए मैं अब तुम्हारे पास हमेशा रहूँगा। मतलब ये स्वेलो ने क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया इजिप्ट जाना। और उसने देखा कि अब जो था हैप्पी प्रिंस वो ब्लाइंड हो गया था, इसकी वजह से उसने ये डिसाइड किया कि वो उसी के साथ वहाँ पर रुकेगा। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस। अब वो हैप्पी प्रिंस से पुअर प्रिंस हो गया था, क्योंकि अब देख सकता नहीं बेचारा। उसने कहा नहीं, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो एंड स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। तब क्या हुआ, उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और स्वेलो क्या हो गया, उसके पैरों के बीच में सो गया। ठीक है। ऑल द नेक्स्ट डे